दोस्तों, ब्लड रिलेशन में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशन का वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। केवल मैं ब्लड रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ रीजनिंग के अंतर्गत, चाहे कोई भी आपके पास रीजनिंग में कोई भी चैप्टर हो, अगर आपके चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सवाल कैसा भी आपके सामने आए, चाहे छोटा सवाल हो चाहे बड़ा सवाल हो, आपको उस सवाल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्या है, कमज़ोर हैं, यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे मेहनत नहीं की तो फिर दिक्कत आ सकती है सवालों को सॉल्व करने में। इसीलिए कोशिश करें कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए, ठीक है ना, ताकि चैप्टर के सवालों को करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अक्सर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट को कम अहमियत देते हैं, सीधे चैप्टर के भीतर के जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने में लग जाते हैं। और हो सकता है कि एक दो सवाल आपके समझ में आ जाए, लेकिन आगे के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उस चैप्टर के, वहाँ पे फिर दिक्कत आ जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए एक ही तरीका है कि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उस चैप्टर के उसको सीखना ही होगा, ठीक है ना। नहीं तो हम फिर YouTube पे अलग अलग वीडियोस देखते हैं, एक वीडियो दूसरे टीचर के वीडियो, फिर तीसरे चौथे पांचवें, और फिर वो एक तरह से हमारे दिमाग में क्या बन जाता है, पजल बन जाता है। कोई एक वीडियो देख लो लेकिन अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कर लो, मजबूत कर लो, ठीक है ना। जो ब्लड रिलेशन का है उसमें हमने जो पहला और सेकंड लेक्चर जो दिया था उसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से उस पर चर्चा की थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ब्लड रिलेशन के। अभी भी कुछ बच्चों में दिक्कत हो रही है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में, तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट 10 मिनट, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर फिर से हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप भी मेरे साथ हेडिंग लगा दीजिए ब्लड रिलेशन, ठीक है ना। हाँ, ब्लड रिलेशन, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त संबंध। रक्त संबंध, ठीक है ना, यानी कि खून का रिश्ता। अब देखिए ब्लड रिलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, यहां पे जो मेन व्यक्ति होगा यानी कि जो पुरुष व्यक्ति होगा, पुरुष व्यक्ति, उसको हम दिखाएंगे प्लस के साइन से। किस साइन से? प्लस के साइन से। यानी कि पुरुष को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मेल, और मेल को हम किससे दर्शाते हैं, एम से, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, एम का मतलब मेल, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट महिला। महिला, जो भी महिला होगी उसको आप किस साइन से डिनोट करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन से, ठीक है ना। हाँ, और महिला को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एफ। एफ का मतलब है फीमेल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने कहा दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए और बी क्या है, दो व्यक्ति हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। इसमें जो ए है वो क्या है, मेल है यानी कि पुरुष है, और बी क्या है, फीमेल है। तो अगर ए मेल हुआ तो उसको किस साइन से दर्शाया जाएगा, उसके ऊपर प्लस का साइन लगाया जाएगा। और बी अगर फीमेल है तो उसके ऊपर कौन सा साइन लगाया जाएगा, माइनस का साइन लगाया जाएगा। या मैं आपसे कहूँ कि पी और क्यू में एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है। क्यू अब की बार मेल है और पी क्या है, फीमेल है। तो अगर पी फीमेल है तो पी के ऊपर कौन सा साइन लगाया जाएगा, माइनस का साइन, और क्यू के ऊपर कौन सा साइन लगाया जाएगा, प्लस का साइन, ठीक है ना। जैसे सी और डी, मैंने कहा सी और डी दो व्यक्ति हैं, जिसमें सी क्या है, मेल है, तो यानी कि सी के ऊपर कौन सा साइन, प्लस का साइन, और डी फीमेल है
तो उसके ऊपर कौन सा साइन लगाया जाएगा, माइनस का साइन लगाया जाएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको यही सीखना है कि जो पुरुष व्यक्ति होगा उसके ऊपर कौन सा साइन लगाया जाएगा, प्लस का साइन लगाया जाएगा, और जो महिला व्यक्ति होगी उसके ऊपर कौन सा साइन लगाया जाएगा, माइनस का साइन लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि मेल के ऊपर प्लस का साइन और फीमेल के ऊपर कौन सा साइन, माइनस का साइन। अब देखिए दूसरा पॉइंट, यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। मैंने लिखा कि ए बी का भाई है, बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए किसका भाई है, बी का भाई है। जो ये स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा है, इस स्टेटमेंट में ए क्या है, पुरुष व्यक्ति है। ए क्या है, पुरुष व्यक्ति, यानी कि ए के ऊपर कौन सा साइन लगाया जाएगा, प्लस का साइन लगाया जाएगा। और बी के बारे में यहां पे कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि बी प्लस है या माइनस है, तो आप अपने से कभी भी प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। बी की यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो बी पुरुष हो सकता है, अगर पुरुष हुआ तो प्लस होगा, या तो बी क्या हो सकती है, महिला हो सकती है। लेकिन इस सेंटेंस में हमें ये पता नहीं लग पा रहा है कि बी पुरुष है या बी फिर क्या है, महिला है, इसीलिए बी के ऊपर कोई भी क्या नहीं लगाएंगे, हम साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गई। जैसे एक और स्टेटमेंट यहां पे लिखता हूं मैंने कहा बी ए का भाई है, ए का भाई है, बी ए का भाई है। ठीक है, अब देखो अगर बी ए का भाई हुआ तो बी क्या होगा, प्लस होगा, और ए क्या होगा, ए के बारे में हमें पता नहीं लग पा रहा है, इसीलिए उसके ऊपर ना तो प्लस लगाएंगे और ना ही क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है ना, ये चीज क्लियर होगी चीज। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और लिखते हैं, जैसे तीसरा वाला थर्ड स्टेटमेंट, पी क्यू का भाई है, क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। अगर पी क्यू का भाई हुआ तो इसका मतलब पी क्या होगा, प्लस होगा, और क्यू के बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहे हैं तो क्यू को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अभी तक हमने केवल ये देखा कि जो प्लस होता है उसके ऊपर, जो पुरुष व्यक्ति होता है उसके ऊपर प्लस लगाते हैं। ठीक है ना, जो मेल होता है। ठीक है, हाँ। अब दूसरी बात, इस लाइन में एक और चीज है, ए और बी क्या है, दोनों देखो, ए तो प्लस है लेकिन बी या तो प्लस हो सकती है या तो माइनस हो सकती है। ठीक है ना, अगर प्लस होगा तो ये दोनों क्या होंगे, भाई भाई होंगे, और अगर बी माइनस हुआ तो ये भाई बहन होंगे। तो हमेशा ब्लड रिलेशन में एक चीज का ध्यान रखना, चाहे वो भाई भाई हो चाहे भाई बहन हो, उन दोनों को किस लाइन से कनेक्ट करेंगे, डॉट डॉट की लाइन से। किस लाइन से कनेक्ट करेंगे, डॉट डॉट की लाइन से। जो भी जहां पर भी दो लोग आपस में डॉट डॉट की लाइन से कनेक्ट होंगे, इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों आपस में क्या होंगे, या तो भाई बहन होंगे या तो भाई भाई होंगे। उसकी पहचान प्लस और माइनस से की जाएगी। ठीक है ना, नीचे देखिए इस वाले में बी ए का भाई है। ठीक है ना, तो ये अगर ए प्लस हुआ तो ये दोनों भाई भाई होंगे, और अगर ए माइनस हुई तो फिर भाई बहन होंगे। तो दोनों कंडीशन में इन दोनों के बीच कौन सी लाइन होगी, डॉट डॉट की लाइन होगी। और यहाँ नीचे भी वही होगा, P और Q के बीच में क्या होगा, डॉट डॉट की लाइन होगी। ठीक है, तो यहां से जो बेसिक कॉन्सेप्ट निकला वो क्या निकला कि दो लोग अगर आपस में भाई बहन के रिलेशन से जुड़े हुए हैं या भाई भाई के रिलेशन में जुड़े हुए हैं तो उन दोनों
के बीच कौन सी लाइन होगी, डॉट डॉट की लाइन होगी, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप इसको अपनी नोटबुक पर क्या कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। चलिए अब देखो, यहां पे मैंने लिखा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, जो सी का पिता है, जो सी कुछ भी लिख दो, डी का पिता है, जो डी का पिता है। जो डी का पिता है, ठीक है ना। अब देखिए इस लाइन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ए तो भाई है बी का, ठीक है, और आगे उसने कहा है जो डी का पिता है, ठीक है, यानी कि इन दोनों में से डी का पिता कौन होगा, बी। कौन होगा, बी। अब ध्यान रखना कि बी क्यों होगा, बी इसलिए होगा यहां पे कौन सा शब्द आया है, जो शब्द आया है, और जो शब्द हमेशा किसके लिए आता है, दो व्यक्तियों में जो बाद वाला व्यक्ति होता है उसके लिए आता है जो शब्द, ठीक है ना। अभी हम एक और शब्द पढ़ेंगे जो होता है और, क्या होता है और, ठीक है ना। इस पे भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए इस सेंटेंस में कहा गया है कि ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो आगे सवाल में हमको मिलेंगी, ठीक है, ताकि वहां पे कोई कंफ्यूजन न रहे, इसीलिए हम स्टार्टिंग में इन चीजों को समझ रहे हैं। देखो उसने कहा ए बी का भाई है, जो डी का पिता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जो शब्द किसके लिए आ रखा है दोस्तों, बी के लिए आ रखा है, ठीक है ना, यानी कि डी का पिता कौन होगा, बी होगा, ठीक है ना। अब चलो बनाओ इसको। अगर ए बी का भाई हुआ तो ए और बी के बीच में कौन सी लाइन जोड़ेंगे हम, डॉट डॉट की लाइन। ए और बी के बीच में कौन सी लाइन जोड़ेंगे, डॉट डॉट की लाइन, और ए होगा प्लस। बी के बारे में कंफर्म नहीं है कि बी प्लस है या माइनस है, बी फीमेल भी हो सकती है और बी मेल भी हो सकती है। उसे अगर कंफर्म नहीं हुआ तो फिर उसको रहने दो, छोड़ दो, प्लस माइनस अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। आगे उसने कहा जो डी का पिता है, यानी कि डी का पिता कौन है, बी, ठीक है। तो देखिए इस लाइन से कनेक्ट कर दो किसको, डी से, डी का पिता है। और अगर डी का पिता हुआ बी तो यानी कि बी क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। कंफर्म अब पता लगा हमें कि बी क्या है, प्लस है, जब उसने हमें कहा है कि डी का पिता है कौन, बी, ठीक है। तो यहां से जब आपको 100% क्लियर कट पता लग जाए कि हाँ ये व्यक्ति पुरुष है, तभी आप उसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। और जब आपको ये पता लग जाए कि संबंधित क्या व्यक्ति क्या है, महिला है, तभी आप उसके ऊपर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अदरवाइज आप अपनी तरफ से प्लस या माइनस साइन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब एक चीज ध्यान रखना, आगे इसके बाद हम एक फैमिली ट्री को भी समझेंगे, फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ऊपर आएंगे हमेशा, पेरेंट्स क्या आते हैं, ऊपर आते हैं, ठीक है। बच्चे हमेशा पेरेंट्स के क्या आएंगे, नीचे आएंगे, ठीक है ना। हमसे बड़ी जो जनरेशन होती है वो हमसे ऊपर आते हैं। तो डी के पिता कौन है, बी, इसीलिए डी के ऊपर कौन आएगा, बी लिखा जाएगा। आप गलती से ऐसे मत कर देना कि डी को ऊपर, ठीक है ना, डी को ऊपर, इसका मतलब ये माना जाएगा कि डी किसके पिता है, बी के पिता है, सॉरी बी के पिता कौन है, डी, ठीक है ना। तो जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे, और पेरेंट्स को हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ इस लाइन का मतलब समझ गए ना, क्लियर हो गया। अब एक चीज और है, एक और लिखते हैं, जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं। मैंने लिखा कि पी
Q का भाई है, P Q का भाई है, जो F का पिता है, F का पिता है। अब देखो P Q का भाई है तो P क्या होगा, P होगा इसमें प्लस, ठीक है, और डॉट डॉट की लाइन से कनेक्ट कर दो किसको, Q को। अब Q के ऊपर क्या लगाऊं मैं, प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, कुछ नहीं लगाऊंगा क्योंकि Q के बारे में मुझे अभी इस लाइन से पता नहीं चल पा रहा कि Q प्लस है या माइनस है, तो छोड़ो। आगे उसने कहा कि जो F का पिता है, अब क्लियर पता लग पा रहा है कि F का पिता कौन है। ये जो शब्द किसके लिए रखा है, Q, यानी कि F का पिता कौन होगा, Q, तब जाके Q क्या होगा, प्लस होगा। और इसको नीचे लाइन खींच के नीचे क्या दिखा देंगे, F। लेकिन F के बारे में पता नहीं है, F क्या है, लड़का है या लड़की है, ठीक है ना। F प्लस भी हो सकता है और F क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसको भी अपनी नोटबुक पर क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए। इसके बाद हम और वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं और इसको यहां से हटा के यहां पे लिखते हैं और, ठीक है, सेंटेंस में। अब देखो, अब इस सेंटेंस को पढ़ो, पहला वाला सेंटेंस। चेंज तो मैंने केवल यहां पे किया ना, और पे, बाकी तो सेम वही है। देखो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ए अगर भाई है तो प्लस होगा, ठीक है, और डॉट डॉट की लाइन से यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। आगे उसने कहा कि और डी का पिता है। अभी जो और शब्द आ रखा है ना, ये किसके लिए आ रखा है, पहले वाले व्यक्ति के लिए, इसके लिए। बस यहीं पे मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, इसी पॉइंट पे। किस पे, जो वाले पॉइंट पे और वाले पॉइंट पे क्या होता है, जबरदस्त कंफ्यूजन होता है। तो आज ये अब से ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो और शब्द किसके लिए आ रखा है, इस ए के लिए आ रखा है। तो अब देखो डी का पिता कौन होगा, ए, ठीक है, तो यानी कि डी अब की बार आएगा नीचे। डी का पिता कौन है, ए, वैसे भी ए प्लस है, ठीक है। हाँ, एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल। मान लो मैंने यहां पे लिखा पी क्यू का भाई है और एम का पिता है, एम का पिता है, ठीक है। तो यानी कि पी क्यू का भाई है, तो पी होगा प्लस डॉट डॉट की लाइन से इधर दिखा दो किसको, क्यू को। अब आगे ये और शब्द किसके लिए आ रखे हैं, इस पी के लिए आ रखे हैं, तो यानी कि इसका लड़का कौन हो जाएगा, एम, यानी कि एम का पिता हो जाएगा पी। लेकिन एम के बारे में पता नहीं है, एम लड़का है या लड़की है, तो अपनी तरफ से प्लस या माइनस बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। हाँ, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं ये आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं। अब आपको क्या करना है कि जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ ना, उसको अपनी नोटबुक पर भी लिखते जाना है और एक दो बार उसे खुद से क्या करो, उसकी एक्सरसाइज करो, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा आप खुद से क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे रीजनिंग के। अदरवाइज मार्केट में ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आपको दवाई खरीद के, आपको दवाई खिला के एक ही बार में आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेन को घिसना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप पेन को घिसेंगे उतना ही ज़्यादा मैथ्स में आपके क्या होंगे, रीजनिंग में आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, अब इसके बाद चलते हैं हम आगे फैमिली ट्री के ऊपर, ठीक है। हाँ चलो, इसको तो मैं कर देता हूँ साफ। अच्छा, एक चीज़ और सीखनी है यार हमें अभी, ठीक है। हाँ, अब वो कौन सी चीज़ है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने कहा कि P
P Q का पति है, P Q का पति है। अब P Q का पति है, यानी कि P और Q दो लोग हैं। P और Q क्या है? दो लोग हैं। अगर P Q का पति है तो P क्या होगा? प्लस होगा और Q क्या होगी? माइनस होगी। ठीक है ना, Q माइनस होगी। भाई अगर P पति है Q का तो P तो प्लस है, तो Q क्या होगी? माइनस ही तो होगी, या वो भी प्लस होगा। अरे प्लस प्लस कैसे हो जाएगा आपस में? दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे। ठीक है, तो P अगर प्लस है तो Q क्या होगी? माइनस होगी। अब हस्बैंड और वाइफ को, पति और पत्नी को इस लाइन से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पति पत्नी को। अब दो चीजें आपने सीख ली। भाई बहन को किस लाइन से कनेक्ट करते हैं? डॉट डॉट की लाइन से कनेक्ट करते हैं। और पति पत्नी को किस लाइन से कनेक्ट करते हैं? इस लाइन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए एक और लेते हैं एग्जांपल। मैंने कहा ए बी का पति है। अगर ए बी का पति हुआ तो ए क्या होगा? प्लस, और बी क्या होगी? माइनस। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन कौन सी होगी? ये वाली लाइन, सीधी लाइन। और ये दोनों आपस में क्या होंगे? पति पत्नी। ठीक है, तो अब दो चीजें आपके पास आपने सीखी कि अगर भाई बहन है, मैंने कहा अगर ए और बी के बीच में कौन सी लाइन है? डॉट डॉट की लाइन है। तो इसका मतलब फट से समझ लेना कि ए और बी आपस में क्या होंगे? भाई और बहन होंगे। और अगर ए और बी के बीच में कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। तो इसका मतलब क्या होंगे? ए और बी आपस में क्या होंगे? पति और पत्नी होंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गई? हाँ, तो वीडियो को पॉज करके इसको भी उतार दो। अब बढ़ते हैं आगे फैमिली ट्री की तरफ। फैमिली ट्री का मतलब समझ रहे हो? जैसे आपने ट्री का मतलब क्या? पेड़। ट्री का मतलब पेड़। अब आपको पता नहीं पेड़, पेड़ कैसा? पेड़ पे बहुत सारी क्या होते हैं? ब्रांचेस। जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये इसकी क्या है? जड़ें हैं। ये इसकी क्या है? जड़ें। इसकी एक ब्रांच इधर आ गई, एक ब्रांच इधर आ गई, एक इधर आ गई, इसकी एक इधर, फिर एक इधर, फिर इसकी एक इधर, फिर इसकी एक इधर, फिर इसकी एक इधर। कितनी भी बना सकते हैं, है ना? कोई बड़ा पेड़ होता है, कोई छोटा पेड़ होता है। ठीक है, तो इसकी एक इधर, इसकी एक इधर, इसकी एक इधर। तो इसको बोलते हैं ट्री, पेड़। और बहुत सारे इसकी क्या हैं? शाखाएं हैं। तो जो परिवार होता है, परिवार में भी बहुत सारी क्या होती है? शाखाएं होती है। इसको फैमिली ट्री के नाम से जाना जाता है। जैसे आप हैं, आपके क्या होंगे? मम्मी पापा होंगे। आपके पापा के भी क्या होंगे? पापा होंगे, जिनको आप क्या बोलते हैं? दादाजी बोलते हैं। आपकी जो मम्मी है उनकी भी क्या होंगी? मम्मी होंगी, उनको आप क्या बोलते हैं? नानी जी बोलते हैं। आपकी मम्मी के जो पापा होंगे उनको आप क्या बोलते हैं? नाना जी बोलते हैं। आपके पापा के जो मम्मी हैं उनको आप क्या बोलते हैं? दादी जी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो ब्रांचेज हैं, आपके पापा के जो भाई हैं उनको आप क्या बोलेंगे? चाचा बोलेंगे। उनकी वाइफ को आप चाची बोलेंगे। ठीक है ना, आपके जो नाना हैं उनके जो बच्चे हैं उनको आप मामा बोलेंगे, उनकी वाइफ को मामी जी बोलेंगे। तो ये एक ब्रांच क्या होती है? फैलती जाती है। ठीक है ना, तो ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये है आपकी फैमिली ट्री। तो उसको यहाँ पे हम बनाएंगे और फिर उसको समझेंगे। ठीक है ना, जो इस कॉन्सेप्ट को समझ गया, फैमिली ट्री के कॉन्सेप्ट को, उसके लिए ब्लड रिलेशन के सवाल बिल्कुल आसान हो जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए मैंने कहा कि देखो ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, ए प्लस है और बी क्या है? माइनस है। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। क्या है? हस्बैंड वाइफ है। तो हस्बैंड वाइफ है तो किससे कनेक्ट करेंगे? इस वाली लाइन से। अभी बताया था ना, हस्बैंड वाइफ को इस लाइन से कनेक्ट करेंगे, यानी कि ये है पति और पत्नी। ठीक है, अब इन दोनों ने शादी की और इनका एक बच्चा हुआ जो है सी। ठीक है, तो इन दोनों का एक बच्चा है जो है सी। चलो ये लड़का है। ठीक है, ये लड़का है तो इसलिए हमने क्या दिखा दिया? प्लस दिखा दिया। ठीक है,
हाँ, तो मैंने कहा कि जो हमसे बड़ी जो जनरेशन होती है वो क्या होती है, हमसे ऊपर आती है। तो बच्चों के पेरेंट्स हमसे, ठीक है, तो पेरेंट्स हमसे बड़े ही तो होते हैं, छोटे तो नहीं होंगे ना तो पेरेंट्स हमेशा ऊपर, इनके भी पेरेंट्स, आपके पिताजी के जो पिताजी होंगे वो कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। आपकी माताजी भी क्या आएंगे, ऊपर आएंगे, उनके भी माताजी ऊपर आएंगे, ठीक है। तो जो जितनी बड़ी जनरेशन होंगी वो हमेशा ऊपर आते जाएंगे, उनको ऊपर रखते जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, सी के पिताजी कौन है, ए, और सी की माताजी कौन है, बी, ठीक है ना। अब यहां पे ये प्लस है, ठीक है। मैंने कहा कि ए के पिताजी हैं एम, ए के पिताजी कौन है, एम, ये कौन है, एम, पिताजी हैं एम, ठीक है। और ए के पिताजी हैं एम, और एम की शादी हुई किसके साथ, एन के साथ, एन के साथ, ये इनकी क्या है, वाइफ है। इस तरफ आ जाओ, बी के पिताजी हैं क्यू, बी के पिताजी कौन है, क्यू, तो प्लस होंगे, और क्यू की शादी हुई है किसके साथ, आर के साथ, तो ये हो जाएगी माइनस। अब मुझे एक चीज बताओ कि सी एम को क्या बोलेगा, सी एम को बोलेगा दादा, दादा, अरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा, क्योंकि सी के पिताजी कौन है, ए, और ए के पिताजी कौन है, एम, तो आपके पिताजी के पिताजी को आप क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं। और दूसरी तरफ सी इस क्यू को क्या बोलेगा, देखो सी की माता कौन है, बी, और बी के पिताजी कौन है, क्यू, तो आपकी माता जी के पिताजी को आप क्या बोलेंगे, नाना, नाना जी घर आ रहे हैं, सीले अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, बोलते कि नहीं बोलते, ठीक है। अब देखो, सी एम को बोलेगा दादा और सी क्यू को बोलेगा नाना। अच्छा, सी एन को क्या बोलेगा, दादी, क्या बोलेगा, दादी, ठीक है ना। और यही सी इस आर को क्या बोलेगा, नानी, नानी क्यों बोलेगा, क्योंकि सी की जो माता जी है उनकी माता जी है आर, तो आपकी जो माता जी है और माता की माता जी को आप क्या बोलते हैं, नानी तो बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब एक चीज और है, ध्यान रखना यहां पे यहां तक तो क्लियर हो गई, ठीक है ना। एम की शादी किससे, एन से, अच्छा ठीक है। अब चलो मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं, ठीक है ना। आप भी अपनी वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोटबुक पर बना लीजिए, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूं यहां से साफ। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको, इस फैमिली ट्री को। देखो, जो सी के पिताजी हैं ए है, मैंने कहा ए का एक भाई है, ए का एक भाई है, उसका नाम है एल, ठीक है। तो भाई है तो क्या होगा, प्लस होगा, और इस एल की एक वाइफ है, वो कौन है, एक्स, वो कौन है, एक्स वाइफ, ओ सॉरी डॉट डॉट से क्यों दिखाया मैंने, डॉट डॉट से तो भाई बहन हो जाएंगे वो, ठीक है। अब देखो, मुझे एक चीज बताओ कि ये सी इस एल को क्या बोलेगा, चाचा, अरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा, चाचा, क्यों, सी के जो पिताजी ए हैं, ए का भाई है एल, तो आपके पिताजी के जो भाई हैं उनको आप क्या बोलते हैं, चाचा, तो सी एल को क्या बोलेगा, चाचा, और सी एक्स को क्या बोलेगा, चाची, क्या बोलेंगे, चाची। क्लियर हो गई चीजें, ठीक है ना। दूसरी बात, जो ये बी है ना, बी किसकी माता है, सी की माता है। मैंने कहा बी का भाई है जेड, बी का भाई कौन है, जेड, और इस जेड की शादी हो रही किसके साथ, डी के साथ, किसके साथ, डी के साथ, डी के साथ शादी हुई। तो अब मुझे बताओ कि ये जो सी है वो इस जेड को क्या बोलेगा, मामा, क्या बोलेगा, मामा, मामा क्यों बोलेगा, क्योंकि सी की जो मम्मी है, मम्मी के भाई हैं जेड, तो आपकी जो मम्मी के जो भाई हैं उनको आप क्या बोलेंगे, मामा बोलेंगे। और यही सी इस डी को, अरे यार प्लस क्यों लिखा मैंने, माइनस होगा ना, यही सी इस डी को क्या बोलेगा, मामी, क्या बोलेगा, मामी, ठीक है ना। क्योंकि 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 जेड है मामा, मामा की वाइफ कौन है, मामी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं फैमिली ट्री, ठीक है ना। बहुत आसान होता है ये फैमिली ट्री बनाना, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट क्या है, डॉट डॉट की लाइन का, इस लाइन का और वर्टिकल लाइन का, बस
ठीक है ना। जहां भी भाई बहन होंगे वहां डॉट डॉट की लाइन से कनेक्ट कर दो, जहां भी हस्बैंड और वाइफ होंगे वहां एक सीधी लाइन से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो अपने समझने के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो इस फैमिली ट्री को भी आप अपनी कॉपी पर क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। फिर आगे आते हैं मेन क्वेश्चन ऑफ इसके। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अपनी नोटबुक पर कॉपी कर लिया होगा। देखो, डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, कभी भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना यार दोस्तों कि हमेशा डाउट पता कब होता है, जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तब हमेशा डाउट रहता है। आप देखते होंगे ना, आपके जो दोस्त लोग हैं, कई आपके फ्रेंड होंगे जिनकी मैथ्स बहुत क्या होगी, स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी, और कुछ दोस्त होते हैं जिनकी थोड़ा सा मैथ्स क्या होती है, कमजोर होती है। तो जो स्ट्रांग होते हैं, जो मैथ्स में जो बच्चे, उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल स्ट्रांग रहता है, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, मेहनत करो। देखना एक दिन आपकी जो मैथ्स या जो रीजनिंग है उसमें क्या होगा, इंप्रूव आएगा और अच्छे नंबरों से आप क्या होंगे, पास होंगे, ठीक है ना। नहीं तो फिर वही घोड़े गधों वाली मेहनत हो जाती है। आपने 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल तक मेहनत की मैथ्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर, ठीक है, अन्य सब्जेक्ट, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को आप पकड़े ही नहीं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपको एक लंबे समय तक कभी भी आपको याद नहीं रह सकती है। आप चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसे सॉल्व कर दें, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप अपनी क्या करो, पकड़ बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा आप बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके क्या होंगे, मेहनत करेंगे, आपको चैप्टर के सवालों को करने में उतना ज़्यादा क्या आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो अब लेक्चर थोड़ा सा आप लंबा जा रहा है, तो इसके जो मेन क्वेश्चन है उसको हम करेंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है ना। देखिए, हमने कहा कि अगर कोई भी अगर ए के ऊपर अगर प्लस साइन है तो इसका मतलब क्या होगा, वो व्यक्ति क्या होगा, मेल होगा। क्या होगा, मेल होगा, क्योंकि प्लस साइन दर्शाता है कि वो मेल है। और अगर ए के ऊपर माइनस होता तो इसका मतलब क्या था कि संबंधित व्यक्ति क्या है, फीमेल है। क्या है, फीमेल है। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि अगर ए और बी आपस में क्या है, भाई बहन है। ए और बी आपस में क्या, भाई बहन है। अगर भाई तो प्लस और बहन तो माइनस। तो भाई बहन के लिए हमेशा कौन सी लाइन दर्शाएंगे, डॉट डॉट की लाइन से उन्हें डिनोट करेंगे, ठीक है ना। जैसे पी और क्यू आपस में भाई बहन है, ठीक, पी और क्यू आपस में क्या है, भाई बहन है। पी प्लस और क्यू माइनस है, तो इनको किस लाइन से दर्शाएंगे, डॉट डॉट की लाइन से दर्शाएंगे। जैसे सी और डी आपस में भाई बहन है, जिसमें सी प्लस है और डी क्या है, माइनस है, तो उनको किस लाइन से दर्शाएंगे, डॉट डॉट की लाइन से उनको कनेक्ट करेंगे। ई और एफ अगर भाई बहन है, ई प्लस है और एफ क्या है, माइनस है, तो इनको भी किस लाइन से कनेक्ट करेंगे, डॉट डॉट की लाइन से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने सीखा था कि हस्बैंड और वाइफ के लिए अगर मैंने कहा ए और बी हस्बैंड और वाइफ है, ए और बी क्या है, हस्बैंड और वाइफ है, तो तब उनको इस लाइन से कनेक्ट करेंगे, सीधी लाइन से क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे। अगर पी और क्यू हस्बैंड और वाइफ हुए तो तब उनको इस लाइन से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, पति और पत्नी के लिए, पति और पत्नी के लिए, ठीक है ना। अगर ई और एफ आपस में पति पत्नी है तो इनको करेंगे इस लाइन से कनेक्ट, जिसमें ई पति है और एफ क्या है, पत्नी है। अगर सी और डी आपस में पति पत्नी हुए तो इनको भी करेंगे इस लाइन से कनेक्ट। कितना आसान है, ठीक है ना, बस लाइन का खेल है इसमें। दूसरी बात मैंने आपसे कहा था कि एक मैंने स्टेटमेंट लिखा था, मैंने कहा यदि ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, ए बी का भाई है, जो ए बी का भाई है, जो डी का पिता है, जो डी का पिता है। तो इसको कैसे मैंने कहा था, ये जो शब्द किसके लिए आ रखा है, इन दोनों में किसके लिए आ रखा है, इस बाद वाले व्यक्ति के लिए आ रखा है जो शब्द, ठीक है। तो ए बी का भाई है, तो इसके लिए मैंने बनाया था चित्र, ए बी का भाई है, लेकिन बी के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो आप अपनी तरफ से प्लस या माइनस का साइन नहीं लगेंगे, ठीक है ना। और डी का पिता कौन है, बी, ठीक है।
तो डी का पिता, अब लगाएंगे प्लस का साइन और यहाँ नीचे दे देंगे उसको डी, ठीक है। तो डी का पिता है बी, तो ए समझ गए ना। तो और एक और हमने और वाला सीखा था, अगर यहाँ पे मैं और लिख दूँ और, तो अब और का मतलब क्या होगा, और का मतलब क्या होगा कि ए तो बी का भाई है, ए तो बी का भाई है, लेकिन डी का पिता कौन होगा अब की बार, ए, तो यहां पे हो जाएगा नीचे डी। तो और शब्द किसके लिए आता है, पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है, किसके लिए आता है, पहले वाले व्यक्ति के लिए। और जो शब्द किसके लिए आता है, जो शब्द बाद वाले व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। तो इसको भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। और उसके बाद हमने फैमिली ट्री को बनाया था। बस यही तो है बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, इस ब्लड रिलेशन का, खूनी रिश्ता का, ठीक है ना, रक्त संबंधित वाले प्रश्नों का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसे लाइक एंड शेयर भी जरूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी आपको लगता है वो आप लिख दीजिए। आपको अच्छा लगा तो गुड लिख दीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो वैसा विचार भी आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अगले वीडियोज़ में मिलते हैं इस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।